कल 10 लोगों के सामने जलील हुआ हूं, लेकिन सह गया हूं मैं। तेरे सामने अगर मेरा सर झुका तो सह नहीं सकूंगा। तारीख एक दफा फिर अपने आप को दोहराएगी अब्बा, क्योंकि जीतता वही है जो बारात लेकर आता है। अगर लड़की की तरफ से हौसला अफजाई हो तभी कोई रिश्ता भेजता है। अरे कुछ तो था जो तुम्हारी बेटी भाग भाग कर यहाँ आती थी। वो कसम खा रही है कि उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो जानती तक नहीं है इसे। बस कर दे चाचा, बस। फैज चाचा ठीक कह रही है, वो दिल के दरवाजे पे फिर से जानती नहीं है मुझे। तक मांगू। इन बेचारी लड़कियों के तो बदनसीब बाप को आखिरी वक्त तक हवा ही नहीं लगती कि कहां कहां मुंह काला करवा रही है। असलम, क्या तुम ये बात जानती थी कि तुम्हारे अब्बा ने तुम्हारे रिश्ते की बात तय कर दी है? वो नहीं, वो मैं नहीं, हाँ या ना में जवाब दो। मैंने तुम्हें बताया था कि कहीं से रिश्ता आया है और अब्बा संजीदा हैं। बताया था। मैं जो पूछ रहा हूँ वो ये है कि ये बात तय पा गई थी, तुम ये बात जानती थी और तुमने मुझसे ये बात छुपाई। मुझे लगा तुम्हें दुख होगा। मतलब तुम ये बात जानती थी? असलम में तुम इतनी आसानी से ये सब कुछ नहीं दे रही थी। तुमने मना तक नहीं किया अपने अब्बा को, एहतजाज तक नहीं किया। और मैं तुम्हारी खातिर अपनी मंगनी तोड़ आया। भाई से मार खाई हो, खामोशी से ये सब कुछ होने दे रही थी। मुझे बताया भी नहीं कि अपनी मां को मत भेजो जलील होने के लिए। क्यों रक्षी, क्यों? क्योंकि तुम तो पहले से ही हार मान चुकी। हेलो,
कॉलेज ही चली जाती, ध्यान बढ़ जाता तेरा। वैसे मुझे अंदाजा नहीं था कि फैजुल्लाह इस रिश्ते के आने पे इतना बरहम होगा, इसीलिए रात को मैं बात भी नहीं कर सकी उससे गुस्से की वजह से। पर तू फिक्र मत कर रक्षी, मैं आज ही कोई मौका देकर उसके कान में ये बात डाल दूंगी कि तेरी मर्जी है इसमें। इसका क्या फायदा? पता नहीं क्या होगा, पर कुछ होगा तो सही। हो सकता है कि वो डर जाए कि बेटी कहीं बगावत ना कर दे। बदनामी के डर से वो शायद ये रिश्ता कबूल कर ले अपनी इज्जत बचाने की खातिर। या हो सकता है कि उसे यकीन हो कि तुझ में तो दम मारने की भी मजाल नहीं, और बेजुबान भेद बकरी की तरह वो जिस तरफ भी हाँकेगा तो चल पड़ेगी। और 2 महीनों बाद होने वाली शादी शायद वो 2 हफ्तों में ही तय कर दें। या ये भी हो सकता है रक्षी कि शायद वो तुझे किसी और को पसंद करने की जुर्रत पर सजा दे। आपने एक बार नहीं कहा कि हो सकता है वो मान जाए कि मेरी पसंद जानकर उनका दिल पिघल जाए, वो मान जाए कि मेरी मर्जी असलम में है, वो मान जाए। होने को तो कुछ नहीं हो सकता है रक्षी, ये भी हो सकता है, मगर इसके लिए जरूरी है कि उसको सच बताया जाए। देख क्या होगा ये अहम नहीं है, पर कुछ हो ये ज्यादा अहम है। वो नाराज है, उस मुल्क को उसकी अम्मी की बेइज्जती की। उसे कहो इज्जत कमाने के लिए दिल नहीं लगाया जाता। अब जब इस काम में हाथ डाला है तो भूल जाए इज्जत और बेइज्जती को। बहन हो उसकी, तुम्हारी जिम्मेदारी है, खबरदार करो उसे। भागने का ना सोचे, पकड़े जाते हैं अक्सर लड़का लड़की, और फिर बहुत बुरा होता है उनके साथ। भाग रही थी। अकरम, अकरम ये तू क्या कर रहा है? अकरम बाहर तक आवाजें जा रही हैं। और अगर ये भाग जाती तो? लंबे हाथों पकड़ा मैंने इसे। 2 मिनट की देर हो जाती तो आप हाथ मिलती रह जाती। वो आधी रात को हमें दफनाने निकली थी। भाग रही थी, ये देखिए। बकवास बंद करो। सामान लेके कहां भाग रही थी रात के इस वक्त? और वो मुझे देख के गली में भाग गया है। बेशरम, बेहया, मेरे बेवा माँ को दफनाने निकली थी तू। तूने भाई का भी नहीं सोचा? क्या मुंह दिखाता वो दुनिया को? अरे 3 दिन बाद तो जब माइयों बिठाना था, माइयों बिठाना था। अम्मा, इसे अंदर कमरे में बंद कर दे। 6-7 और दिन है, अल्लाह करे इज्जत से गुजर जाए, फिर यहां से दफान हो जाए। तुझ पर उसके इश्क का ऐसा भूत सवार था कि तूने बाकियों का ख्याल नहीं किया। अगर तू भाग जाती तो तेरी माँ जहर खा लेती और अकरम पंखे से झूल जाता। मैं भाग नहीं रही थी, मैं भाग नहीं रही थी, भाग नहीं
आधी रात को पोटली दबा के कहाँ भाग रही थी और क्यों आया था वो हमारे दरवाजे पर? ये चीजें लौटाने गई थी। चूड़ियां, तोहफे, कोटे वाली चुन्नी जिसने ईद पे दी थी, ये सब चीजें लौटाने गई थी। अपने साथ क्या जहेज में लेकर जाती और छोड़ती भी तो कहा, माँ के घर में तो मेरी भी जगह नहीं है, तो इन चीजों की क्या हो? सोचा किसी की डोली बैठने से पहले उसकी अमानतें उसे लौटा दो। खाली हाथ जाना चाहती हूँ अम्मा, और खाली दिल के साथ। रक्षी, जरा चूल्हे पे सालन देख लेना, मैं फोन सुन लूं, शायद तेरे अब्बा का हो। ये तो कोई और नंबर है। हेलो, रशीद, क्या हुआ? क्या पूछ रहा हूं मैं? अम्मा, नहीं। सच सच बता, क्या बकवास कर रहा था वो? रक्षी, 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 पीछे हटाओ, हटाओ पीछे। ये सच जानने दो से। इसकी हालत तो देखो, मर जाएगी ये। जब वो सब कुछ सुनकर मैं नहीं मरा, ये कैसे मर सकती है? बताओ, बोल बोल, बकवास कर रहा था वो, झूठ बोल रहा था, तू नहीं जानती उसे, बोल। मैं नहीं जानती। शकीला बेटा, हाँ हाँ, रक्षी की तबीयत ठीक नहीं है, वो आपको फोन करेगी। शकीला, रक्षी, रक्षी, संभाल खुद को। असलम, बात सुन। जी अम्मा। जैनब से बात तो नहीं हुई तेरी? नहीं, किस बारे में? रक्षी और सिकंदर के रिश्ता तय होने वाली बात उसे मत बताना। देख असलम, मैं तो तेरी खुशी के लिए हो आई जलील। तेरे भाई ने भी भुगत लिया तेरे कारनामों का नतीजा। अब जैनब को उसके घर में बसने दे, उसे इन सारे मामलात से दूर रख, उसे भिनक भी ना पड़ने देना।
कहीं कोई पुराने खुरंड उतर गए तो भुगतना हमें ही पड़ेगा। मम्मी, आप ऐसे कुछ मत कहिएगा, वैसे कुछ मत कहना। बात तो सामने आएगी रक्षी, जब निकल गई है तो कब तक छुपाएगी तू? नहीं, वो मुझे मार देंगे, वो मुझे भी मार देंगे, वो उसको भी मार देंगे। नहीं नहीं, कोई किसी को नहीं मारेगा, तो बस हिम्मत कर ले थोड़ी सी। नहीं, खुदा का वास्ता, आप मुझे कुछ मत कहिएगा, कुछ मत कहिएगा। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। जब तू खुद हथियार डाल रही है तो मैं किसके लिए और किसकी जान लूंगा? लेकिन बात सुन, असलम तो फोन करेगा बार बार, उसका क्या करेगी? मैं फोन बंद कर दूंगी, मैं बिल्कुल तोड़ देती हूँ, मैं तोड़ देती हूँ फोन। मैं कॉलेज में नहीं जाऊंगी, मैं घर ही रहूंगी, मैं घर से बाहर नहीं निकलूंगी। फिर तो वो कुछ नहीं करेगा ना। सही कह रही है, वो क्या कर लेगा? चल ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। तो कुछ दिन रो ले, अपना जी हल्का कर ले, और फिर उसके बाद शादी की तैयारी कर। नरगिस, अगर रक्षी के बारे में तुम कुछ जानती हो तो मुझसे छुपाना नहीं, बताओ मुझे अगर कुछ है। जिस बेटी को पैदा किया, पाला पोसा, अगर उसकी बात पे एतबार नहीं है ना फैजुल्ला, तो मैं तो फिर कल की आई हूँ। वैसे भी मेरी गवाही कौन सा इतनी मौत पर होगी? बेटी पर तो एतबार है, लेकिन दिल में एक अजीब सी खटक है। अकरम ने इतने सारे लोगों के सामने कैसे कह दी ये बात? कोई तो वजह होगी ना। और उस कमबख्त ने नवाज के सामने कहा है, ये क्या सोचता होगा वो? रक्षी उस घर की होने वाली बहू है। अगर उसके दिल में इतना शक है ना, तो मत जोड़े रिश्ता अपना, ताकि अकरम और उसके घर वालों की मुरादें पूरी हो जाए। तो ये मैं होने नहीं दूंगा। मैंने सोच लिया, सिकंदर और रक्षी की शादी करवा के रहूंगा। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी।
वाला रक्षी। मर जाए क्या फिर आओगे, इस तरह से क्या हर पल तुम तड़पाओगे, गैर की तरह से ये तकल्लुफ कैसा, ये मुरव्वत है कैसी, ये तारुफ कैसा, मैंने अपने ही हाथों से गवाया है तुझे, आशना कोई और अब भाया है तुझे, दिल के दरवाजे पे फिर से तेरी दस्तक मांगू, तुझसे ही फिर